नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार की एक और पहल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च। ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए लोग कर पाएंगे शिकायत। ऐप के जरिए किसी भी तरह के प्रदूषण की शिकायत कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा है, आप अगर कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण देख रहे हैं तो आप शिकायत कीजिए। ग्रीन दिल्ली ऐप में ऑडियो, वीडियो, फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रदूषण देख रहे हैं तो आप तुरंत शिकायत कीजिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल की पहल। आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि दिल्ली के एक एक नागरिक को प्रदूषण के खिलाफ हमारा जो ये अभियान है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इस अभियान के तहत हर नागरिक को इसमें शामिल किया जाए। सरकार जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ जनता ना जुड़े। तो आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये केवल एंड्रॉयड पे है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी थोड़े दिन में आ जाए। इसमें आप किसी भी तरह की पोल्यूशन की कंप्लेन कर सकते हैं। आप देखें, कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं कूड़ा जल रहा है, आप वहीं पे उसकी फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए, उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर दीजिए और उसकी कंप्लेन कर दीजिए इस ऐप के ज़रिए। आप देख रहे हैं कहीं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कहीं कोई व्हीकल है, वो व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कहीं किसी और वजह से डस्ट, कंस्ट्रक्शन का डस्ट निकल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का आप अगर पोल्यूशन देख रहे हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और जब आप अपलोड करोगे तो आपकी लोकेशन, जहाँ से आप अपलोड कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक लोकेशन आ जाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो धुआं फैल रहा है। और आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिकली उस विभाग के पास पहुंच जाएगी जिस विभाग को उस पर कार्रवाई करनी है। उस विभाग को उस कंप्लेंट के ऊपर टाइम बाउंड तरीके से कार्रवाई करनी होगी। हर किस्म की कंप्लेंट की हमने टाइमलाइन लिखी है, ये इतने घंटे में सॉल्व होनी चाहिए, ये इतने घंटे में सॉल्व होनी चाहिए, इतने दिन में सॉल्व होनी चाहिए। हर कंप्लेंट की हमने टाइमलाइन लिखी है, तो उस विभाग को वो कंप्लेंट उतने दिन में सॉल्व करनी होगी। वो विभाग जब कंप्लेन सॉल्व कर देगा तो विभाग उसमें कंप्लेन में डालेगा, अपनी विभाग भी फ़ोटो खींच के डालेगा दिखाने के लिए कि हमने कंप्लेन सॉल्व कर दी है। लेकिन फिर भी अगर नागरिक सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लेन के सॉल्व होने से, तो वो नागरिक उस कंप्लेन को रीओपन कर सकता है और कह सकता है कि मैं इस कंप्लेन में के सॉल्व होने से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कंप्लेन्स को सॉल्व करने के कौन सी कंप्लेंट आई, कितनी सॉल्व हुई, इसकी सारी मॉनिटरिंग हमारा जो ग्रीन वॉर रूम हमने बनाया है सेक्रेटेरिएट में, वो 24/7 काम करता है। वहाँ से एक एक कंप्लेन की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कंप्लेन सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और 70 ग्रीन मार्शल्स नियुक्त किए गए हैं, वो भी इन सभी कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट्स ग्रीन दिल्ली ऐप में आया करेंगी, इन सभी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जो भी दिक्कतें आए आप हमें ज़रूर बताइएगा। उनको इस ऐप में जो भी दिक्कतें आए हम इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इस ऐप के ज़रिए हमारी कोशिश है सबको एक साथ लाया जाए, सभी विभागों को, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडीओ हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी विभागों को एक साथ लाके और एक साथ और नागरिकों को एक साथ प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए। अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की ग्रीन दिल्ली ऐप। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक पहल की है। ग्रीन ऐप नाम से एप्लीकेशन बनाई है। लोगों को वो एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करनी होगी और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगों को कहीं पर भी अगर प्रदूषण दिखता है तो वहां पर उसकी वीडियो बनाइए, उसकी फोटो बनाइए और उसको पोस्ट कीजिए। दिल्ली सरकार ने अपना एक वॉर रूम रेडी किया है। ये वॉर रूम
इस तरह की तमाम फोटोज, न्यूज, जानकारी पर अपना पूरा फोकस करते हुए उस मैटर को वहीं रिजॉल्व करेगा और बाकायदा उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार होगी और इस तरीके से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। यह केजरीवाल लोगों से जानकारी देते हुए, साझा करते हुए बता रहे हैं। और इस बीच यूपी में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। पूर्व सांसद अनु टंडन ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हाईकमान को भेजी गई चिट्ठी में अनु टंडन ने आरोप लगाए प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। प्रदेश नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव से सांसद बनी थी अनु टंडन। जल्दी सपा का दामन थाम सकती हैं अनु टंडन। समाजवादी पार्टी का इस वक्त जो तौर तरीका है उसमें एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि अखिलेश यादव भले ही फ्रंट फुट पर आकर पॉलिटिक्स ना कर रहे हों, लेकिन वो बैक फुट पर जरूर सही रणनीति चल रहे हैं, सही चाल चल रहे हैं। एक तरफ विधानसभा उपचुनाव, दूसरी तरफ राज्यसभा की जो 10 सीटों के लिए चुनाव होना है, मतदान होना है, जो वोटिंग होगी, उसको लेकर भी देखिए कैसे अभी तक जो माहौल ठंडा पड़ा हुआ था, इन तमाम राजनीतिक पैंतरेबाजियों के चलते कैसे राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस की अनु टंडन अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले कुछ विधायक बीजेपी के साथ हो चले हैं, अब अनु टंडन कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही हैं। नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कमल शर्मा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। देर रात बदमाशों ने युवक की हत्या की। मृतक के परिजन सड़क पर शव रखकर कर रहे प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। परिजनों का आरोप है पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। कोतवाली सेक्टर 20 के निठारी गांव की वारदात है। ये दोनों बहनें सामने बैठी है जिनकी शादियां भी होनी है। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी निशांत शर्मा है। निशांत, पूरी जानकारी चाहेंगे। कि बिल्कुल बीती रात में ये घटना होती है और घटना जो है बदमाश आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। यहाँ पर सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में जो इसका टेंपल के सामने एक शव मिलता है एलिवेटेड से नीचे उतरते समय, और उसके बाद जो पुलिस जो पूरे इस मामले को देखती है तो पहले एक्सीडेंट की घटना बताई जाती है और जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो साफ देखने को यह मिलता है कि पूरे प्रकरण में कि इसको गोली लगी है, मतलब बदमाशों ने गोली मारी है। और उसके बाद पूरे परिजन, मृतक परिजन जो हैं और वहाँ के गांव के जो लोग हैं उन्होंने हंगामा किया है। निठारी का ये रहने वाला है, अकेला लड़का बताया जा रहा था। सेक्टर 62 के अंदर ये एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और जिसके बाद उन्होंने सुबह कई घंटे प्रदर्शन किया। उसके बाद मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं लव कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी तरह से परिजनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है और आर्थिक मदद देने की भी बात की गई है। बताया जाता है कि 20 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी और साथ ही जो एक नौकरी देने की बात की गई है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एक नौकरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं परिजन अब संतुष्ट हो चुके हैं और जो प्रोटेस्ट चल रहा था कई घंटों से उसको हटा दिया गया है। निशांत, बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे। और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने खास बातचीत की है, देखिए। मौजूद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी। सर, सब रखकर हंगामा किया जा रहा था, क्या कुछ आपके द्वारा आश्वासन दिया गया है? बहुत अच्छी बात है कि उसके परिवार ने मांग की कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस के लोगों ने 48 घंटे का समय मांगा है और उसके बाद उसकी आर्थिक मदद, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो आर्थिक मदद की अपेक्षा की गई। 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की अपेक्षा की गई। मुख्यमंत्री और एक नौकरी के लिए एक परिवार के बच्चे को नौकरी दिलवाई जाए, तो उससे हमें प्रयास करेंगे कि नोएडा अथॉरिटी के अंदर उसको एक नौकरी तुरंत से तुरंत संविदा पर तो तुरंत मिल जाए, उसके बाद रेगुलर। सर, आप मौके पर पहुंचे हैं, परिवार को आश्वासन आपने दिया है, तो आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए ताकि और लोगों के लिए नज़ीर बन सके। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने राहत
जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने की बात की है। जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, नोएडा। हमारे साथ इस और जॉइंट कमिश्नर लव कुमार सिंह से भी हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने खास बातचीत की, जरा वो भी देखिए। वक्त मौजूद है जॉइंट सीपी सर, क्या कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है? देखिए, ये जो परिवार की मांग थी कि जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाए, उससे हम लोग पूरी तरह सहमत हैं और ऑलरेडी हमारी 4 टीमें इस घटना के खुलासे के लिए कल रात से लगी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्दी पूरी घटना का अनावरण करके और जो भी व्यक्ति इसके पीछे हैं, जो भी दोषी हैं, उनको हम गिरफ्तार करके और कानून के तौर पर जो भी कड़ी से कड़ी सजा है उनको दिलवाएंगे। सर, परिवार को आर्थिक मदद की भी बात की जा रही है। देखिए, जहाँ तक आर्थिक मदद का सवाल है, माननीय सांसद जी भी यहाँ पर मौजूद थे और जो भी नियमानुसार यथासंभव संभव हो सकता है वो ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि परिवार की जितनी मदद की जा सकती है की जाएगी। सर, जिस तरीके से घटना हुई है पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है, इस तरीके से अपराधी घटना कर रहे हैं, उन अपराधियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपराधियों के लिए तो यही मैसेज होता है कि वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएं और उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, तो यही मैसेज रहेगा और यही हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम इस घटना का पर्दाफाश करके और कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को दें। ये थे हमारे साथ जॉइंट सीपी लव कुमार सिंह, जिनका साफ कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद भी पहुंचे थे। साफ कहने को यही मिला है कि आर्थिक मदद भी की जाएगी और देखा जा रहा है कि डॉक्टर महेश शर्मा सांसद द्वारा 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात भी कही गई है। जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, नोएडा। और निशांत लगातार बने भी हैं हमारे साथ में। निशांत, सांसद को खुद यहां पर पहुंचना पड़ता है, जॉइंट सीपी यहां पर मौजूद हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि मामले में जल्द से जल्द खुलासा होगा। लेकिन हैरत की बात है कि नोएडा में ये जो कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था, फिर भी दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। और दूसरी बात ये कि पहले पुलिस कुछ और कहती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और बताती है। निशांत आप हैं क्या हमारे साथ? शायद आवाज नहीं पहुंच पर निशांत तक, लेकिन फिर संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मौके पर सांसद महेश शर्मा को भी खुद यहां पहुंचना पड़ा। लोगों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं, जॉइंट सीपी को मोर्चे पर पहुंचना पड़ा संभालने के लिए मोर्चा। और आप देखिए, कमल शर्मा नाम का युवक था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निशांत जैसा कि बता रहे थे कि पुलिस ने पहले कहा कि यह मामला गोली मारने का नहीं है, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि युवक को गोली मारी गई है और उसकी मौत उसी कारण से हुई है। न जाने किन कारणों से इस युवक की हत्या कर दी गई। इससे पहले भी कई इस तरह के जो हत्याकांड है वो सामने आते रहे। लेकिन हैरत की बात है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बावजूद भी आखिरकार जो ऐसे अपराधी हैं उनके हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं। परिवार वालों को सड़क पर इंसाफ के लिए क्यों बैठना पड़ता है? जो धरने पर बैठेगा उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी और जो ये सब नहीं करेगा उनको तो इंसाफ के लिए भी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आखिरकार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, जब तक शोर ना मचाओ तब तक कोई आवाज नहीं सुनता। आखिरकार क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद लगातार हो रहे हैं? ये तस्वीरें नोएडा की है, जहां पर खुद मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद को पहुंचना पड़ा। इससे पहले सरकार विरोधी नारे ये लोग लगातार लगा रहे थे और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, पुलिस महकमे से सवाल पूछ रहे थे। निशांत हमारे साथ लगातार बने। निशांत, ये मामला काफी गंभीर हो जाता जब खुद सांसद को मौके पर लोगों को शांत कराने के लिए पहुंचना पड़ा और जॉइंट सीपी खुद मोर्चे को काबू में करने के लिए पहुंचते हैं। अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए पूजा, बिल्कुल बता दें कि देर रात की 7:30 बजे की घटना है और घटना होने के बाद पहले तो पुलिस एक्सीडेंट की पूरे मामले को एक्सीडेंट का प्रकरण बता रही थी और जिसके बाद पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम के बाद जो मामला सामने आया है कि गोली मारी गई है, गोली मारने के बाद उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है घर का अकेला ही लड़का था और उसके बाद जो पूरे मामले में प्रकरण में जब सामने आया तो इस मामले में हत्या का प्रकरण साफ हो चुका है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा जमकर किया और पूरे रोड चौराहे को जाम कर दिया। कई घंटे इसमें प्रदर्शन हुआ। जो विधायक पंकज सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और तमाम पुलिस पर भी आरोप लगाए गए कि पुलिस की लापरवाही रही। पहले पुलिस जो है पूरे इसमें टामाटाल कर रही थी, एक्सीडेंट की घटना दिखा रही थी और जिस बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो हत्या साफ हो चुकी है, जिसमें गोली उसके कंधे पर मारी गई है और जिसके बाद वहां पर मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद और ज्वाइंट कमिश्नर सीपी
जो लॉ एंड ऑर्डर है लव कुमार सिंह वो मौके पर पहुंचते हैं। परिजनों को जो परिजन है उनको आर्थिक मदद देने की बात की जाती है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है और उनसे बात की जाती है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर का कहना है इस पूरे मामले में ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा बयान रहा पुलिस का। अगर किसी के कंधे पर गोली लगी है तो कैसे वो गोली आंखों से पुलिस वालों को नजर नहीं आई? लोगों को घर वापसी कर दिया गया है, लोग वहां से वापस जा चुके हैं। निशांत, हैरत की बात है कि कंधे पर लगी गोली पुलिस वालों को कैसे नजर नहीं आई? कैसे उस मामले को एक्सीडेंटल बताया जा सकता है? ऐसी क्या कंडीशन थी डेड बॉडी की? देखिए बिल्कुल जो जिस तरीके से जो बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक, अगर जो बता दें कि एलिवेटेड से नीचे उतरते समय ये थाना 24 क्षेत्र में ये घटना हुई थी और बताया जा रहा है जिस वक्त गोली कंधे में मारी गई है तो गोली मारने के बाद ब्लड बाहर नहीं आया, जिसकी वजह से पुलिस का कहना था कि ये अहम ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जो घायल अवस्था में इस तरीके से नहीं दिख पा रहा था, गोली जैसी घटना नहीं साफ देख पा रही थी, तो एक्सीडेंट की उन्होंने घटना बताई थी। और जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है कि इसमें कंधे पर गोली मारी गई है और गोली जो है वो बॉडी के अंदर रह गई है, जिसके बाद पूरी तरह से वो खुल गई है और उसकी मौके पर ही अस्पताल के अंदर मौत हो गई है। एक और सवाल है, आमतौर पर आजकल जिस भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसमें जाति और धर्म को बहुत जोर दिया जाता है, इसमें भी कोई ऐसा एंगल है क्या निशांत? निशांत, इसमें भी कोई ऐसा एंगल? देखिए अभी कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से एंगल की बात की जाए तो एंगल अभी ऐसे साफ नहीं है। पुलिस की टीमें कई लगाई गई हैं, पुलिस के अधिकारियों का कहना है जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आश्वासन जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा की तरफ से दिया गया, आर्थिक मदद देने की भी बात की गई है और 20 लाख रुपए आर्थिक मदद और एक नौकरी सरकारी जो नोएडा अथॉरिटी में देने की बात की गई है। निशान, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अलीगढ़ में बल्लभगढ़ निकिता तोमर कांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ और करनी सेना ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में लव जिहाद के दोषियों को फांसी दो, लव जिहाद बंद करो, दोषियों को फांसी दो, बिटिया को न्याय दो जैसे नारों की गूंज सुनाई थी। डॉक्टर राजेश सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। एक विशेष धर्म के लोग अपना नाम बदलकर बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका उत्पीड़न करते हैं। सरकार इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, क्षत्रिय समाज सड़क पर उतरेगा ही उतरेगा। देखिए, बल्लभगढ़ में अभी सोमवार को शाम के एक बिटिया की हत्या कर दी जाती है लव जिहाद के नाम पर। एक तरफा प्यार में पागल हो करके वो उसका किडनैप करने का कोशिश करता है और उसे जब वो विरोध करती है तो उसे गोली मार दी जाती है। उसी के विरोध में उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज एक कैंडल मार्च किया है और एक जागरूकता का अभियान हम लोग चलाएंगे कि लव जिहाद के नाम पर जो भी धर्म, किसी भी धर्म के लोग अपना नाम बदल करके और जो बच्चियां हैं उनको बहकावे में फुसला करके और उनसे शादी करने का झांसा देते हैं या उन्हें ज़बरदस्ती करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी भी देते हैं और अपने पर जो समाज के बच्चे हैं उन्हें हम लोग जागरूकता के तहत उन्हें मतलब सचेत करेंगे। निकिता तोमर कांड को लेकर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें जहां पर निकिता को जल्द इंसाफ मिले, इसी को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला गया। न सिर्फ कैंडल मार्च निकाला गया बल्कि ये लोग हाथों में पोस्टर बैनर्स लिए भी खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें मजबूरन इस तरीके से सड़कों पर उतरना ही होगा। संगम नगरी प्रयागराज से अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु ने आनंद गिरी जो हैं वो लव जिहाद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। 2 दिन पहले अंकिता नाम की बिटिया का दिन दहाड़े कॉलेज के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। विषय लव जिहाद है। अक्सर टीवी पे हम इसकी डिबेट देखते हैं, लोगों को लड़ते हुए देखते हैं और वहीं हम दुहाई देते हैं कि अगर हम समझदार हैं, पढ़े लिखे, तो हम क्यों लड़ रहे हैं। क्या हम अपनी बहन बेटियों को समझ नहीं पा रहे हैं या बहन बेटियों को हम अपना समय नहीं दे रहे हैं? क्या माँ बाप उनके परिवेश में कोई कमी रख रहे हैं? क्यों बार बार दूसरे धर्म के ही लोगों के साथ हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी जाती है, इस प्रकार से उनका विवाह हो जाता है या इस प्रकार से वो भाग जाती है? ये बहुत चिंतनीय विषय है। मैं उन बहन बेटियों से बात करूंगा, बेटा आप हमारा स्वाभिमान हैं, आपकी वजह से समाज और ये संसार इस भारत को विश्वगुरु कहता है।
भारत की सनातन संस्कृति की जो कोख है वो दुनिया की सबसे पवित्र कोख मानी गई है। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आप धर्म से विरत होकर के दूसरे धर्म के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध, प्रेम संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने समाज के, अपने परिवार के और स्वयं के रक्षण के लिए स्वयं को तैयार करें। खबर रायबरेली से, जहां विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपिटाई हुई है। बिजली का कनेक्शन काटने पहुंचे कर्मचारियों को ग्रामीणों ने जबरदस्त तरीके से पीटा। विद्युत कर्मचारियों की मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद भी हुआ। खीरो थाना क्षेत्र के रनापुर गांव का ये पूरा वाकया है। विद्युत कर्मचारियों के साथ में आमतौर पर इस तरह की पिटाई की जानकारी, खबरें और ऐसी तस्वीरें जबरदस्त तरीके से आती रही हैं। रायबरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे तो कर्मचारियों को जबरदस्त तरीके से पीट दिया गया। लेकिन ये सरासर बदतमीजी है। आप बिजली का बिल भरते नहीं हैं, अगर कनेक्शन काटा जाए तो आप बिजली कर्मचारियों को मारते पीटते हैं, आखिरकार क्यों? प्रशासन ये बंद नहीं जाएगा, हमारा जबड़ा नोच देंगे। जबड़ा नोच दे। अच्छा तू बाहर आ। अरे यार तुम चढ़ो ना। प्रशासन ये बंद नहीं जाएगा, हमारा जबड़ा नोच देंगे। जबड़ा नोच दे। अच्छा तू बाहर आ। अरे यार तुम चढ़ो ना। अरशद मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अरशद, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक? देखिए, जिस तरह से बिजली विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार रायबरेली में है, ये किसी से छुपा, ये रायबरेली नहीं पूरे प्रदेश में ऐसी तस्वीरें निकल के आती है। आप जाते हैं कनेक्शन के लिए और उसका पूरा क्या नाम है, तार खींच लेते हैं, केबल खींच लेते हैं। अभी एक ही मामला वहीं खीरो से निकलकर सामने आया है, जहां पर जबरदस्ती धन उगाही बिजली विभाग की तरफ से थी, लेकिन कहीं ना कहीं से कंज्यूमर को उस मामले को पूरा झेलना पड़ा है। फिलहाल उसने इतनी गलती जरूर की है कि सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़े के मामला प्रकाश में जो आया है वो वायरल वीडियो में दिखाई भी दे रहा है साहब। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। चलिए, शुक्रिया आपका। ग्रेटर नोएडा में 35 साल से फरार चोर गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, दादरी धूम मानिकपुर गांव का रहने वाला चंद्रभान 35 साल पहले कोतवाली दादरी में चोरी का मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया था। उस दौरान में ये गांव कोतवाली के अंतर्गत ही था। इस मामले में गांव का ही रहने वाला चंद्रभान और उसका एक साथी भी आरोपी था। पिछले लंबे समय से आरोपी फरार था, पर बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। एसएचओ राजवीर सिंह ने बताया कि घटना के दौरान आरोपी की आयु थी 20 साल, अब हो गई है 55 साल, लेकिन 55 साल में आकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।